नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए फटाफट अंदाज में देखते हैं खबरें। जयपुर में आज भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया जाएगा, जिसमें शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जयपुर आएंगे। इस दौरान सीडीएस बिपिन रावत, आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवणे मौजूद रहेंगे। सभी का स्वागत करने के लिए साउथ वेस्टर्न कमांड के आर्मी कमांडर एयरपोर्ट जाएंगे और सभी का वेलकम करेंगे। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर सीएम गहलोत ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। सीएम ने लिखा कि इस अवसर पर होने वाले दान पुण्य का बेहद महत्व है। सीएम अशोक गहलोत आज दिल्ली से वापस जयपुर आएंगे। सीएम गहलोत का कल जयपुर आने का कार्यक्रम था, लेकिन किसी कारणवश जयपुर आना उनका टल गया। दिल्ली दौरे पर सीएम गहलोत ने लोहड़ी पर्व को लेकर एक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जयपुर समेत पूरे देश में सोमवार को लोहड़ी धूमधाम से मनाई गई। लोगों ने आग जलाकर और ढोल बजाकर जश्न मनाया। सीएम गहलोत ने भी केंद्र सरकार पर अर्थव्यवस्था को लेकर हमला किया और कहा कि मंदी से ध्यान भटकाने के लिए सीएए लाया गया, जबकि मंदी से देश की जनता परेशान है। जयपुर पीसीसी में आज सुबह 10 बजे से कांग्रेस ट्रेनिंग कैंप का आयोजन करेगी। दरअसल कांग्रेस प्रदेश में प्रेरक मॉडल लागू करने के लिए ट्रेनिंग कैंप लगाने जा रही है। सेल के राष्ट्रीय प्रमुख सचिन राव और महेंद्र जोशी इंटरव्यू लेंगे। प्रदेश में 17 जनवरी को पंचायत चुनाव का प्रथम चरण का मतदान है। प्रथम चरण के मतदान के लिए सरपंच के पद पर 17,242 और पंच के पद के लिए 42,704 उम्मीदवार मैदान में हैं। मंत्री शांति धारीवाल ने कोटा संभाग के दोनों बड़े अस्पताल जेके लोना और एमबीएस का निरीक्षण किया, जिसके बाद सुविधाओं के विस्तार के लिए 67 करोड़ की राशि को मंजूरी दी। बाढ़ पीड़ितों को गहलोत सरकार ने बड़ी राहत दी है। कोटा में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बाढ़ पीड़ितों को चेक बांटे। मायावती पर स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मायावती ट्विटर के जरिए बैठकर राजनीति करना चाहती हैं। जयपुर में सोमवार को प्रदेश कैबिनेट सब कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों के कामकाज की समीक्षा की गई। जयपुर में जन घोषणा पत्र के क्रियान्वयन के लिए गठित कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। बैठक में स्कूल शिक्षा में सुधार के लिए प्राधिकरण गठन की बात कही गई। मंत्री बीडी कल्ला ने 3 महीने के अंदर ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दिए। शिक्षा विभाग को प्राधिकरण गठन के अध्ययन के लिए निर्देश दिए गए। टीम देश के अन्य राज्यों में गठित स्कूल शिक्षा प्राधिकरण का अध्ययन करेगी। अस्पतालों में अव्यवस्थाओं पर स्वास्थ्य मंत्री सख्त। भरतपुर अस्पताल अधीक्षक को हटाने के दिए निर्देश। कहा, अस्पताल में अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान डीजीपी कार्यकाल बढ़ाने के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने डीजीपी भूपेंद्र यादव और सीएस को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी। श्रीगंगानगर जिले में पाकिस्तान से आ रही टिड्डियों के दल को नियंत्रित करने के लिए कृषि विभाग और टिड्डी नियंत्रण दल का ऑपरेशन लगातार जारी है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी सोमवार को अलवर के बहरोड दौरे पर रहे। मांचल गांव में मंत्री ने जन जागरण कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा, सीएए का समर्थन करता हूं, यह बिल देश हित में है। उदयपुर में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और यूनुस खान पर जमकर निशाना साधा। खाचरियावास ने कहा कि पिछले 5 साल में रोडवेज की हालत बिगड़ी है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की अब माली हालत में सुधार हो सकेगा। बीसीसीआई से 5 साल बाद आरसीए से फंड मिलने शुरू हो गए। आरसीए को बीसीसीआई की ओर से पहली किश्त के तौर पर 10 करोड़ 80 लाख रुपए की राशि मिली। प्रदेश के किसानों के लिए एक अच्छी खबर है। अब किसान फसल बीमा का प्रीमियम 15 जनवरी तक जमा करवा सकते हैं। बता दें कि प्रीमियम जमा करने की समय सीमा 31 दिसंबर को खत्म हो चुकी थी। प्रदेश में ग्राम पंचायत को लेकर 11 जनवरी को लोक सूचना जारी होने के बाद नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया समाप्त हो गई है। 14 जनवरी यानी आज नामांकन पत्रों की जांच होगी। प्रदेश में 17 जनवरी को पंचायत चुनाव के प्रथम चरण का मतदान होगा। प्रथम चरण के मतदान के लिए सरपंच के पद पर 17,242 और पंच के पद के लिए 42,704 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाएंगे। श्रीगंगानगर में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की, जिसके तहत एक कैंटर से 3 क्विंटल 29 किलो डोडा पोस्त बरामद किया गया।
चूरू का एक बुजुर्ग साइबर ठगी का शिकार हुआ है। 70 साल के नोप सिंह ने कोतवाली थाने में 90,000 रुपए की ठगी का मामला अज्ञात के खिलाफ दर्ज करवाया। भरतपुर के नदबई थाना के सामने दो बदमाश गुटों के बीच हुआ भिड़ंत और इसमें एक हिस्ट्री शीटर बदमाश विजयपाल सिंह के 4 हत्यारों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। कोटा के कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री करते 2 आरोपी को पकड़ा है। जेल में अपराधियों के बीच अक्सर गैंग वॉर देखने को मिलता है। इसे रोकने के लिए अब प्रदेश सरकार नए पैरोल एक्ट 2020 लाने जा रही है। अजमेर में एक नवजात बच्ची का शव झाड़ियों में मिला। पुलिस ने जांच के बाद बेरहम मां अमीना को गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की, जिसके तहत एक कैंटर से 3 क्विंटल 29 किलो डोडा पोस्त बरामद किया गया। अलवर की कोतवाली थाना पुलिस ने शहर में चेन स्नैचिंग के वारदातों को अंजाम देने वाले बदमाशों को गिरफ्तार किया। प्रदेश में मकर संक्रांति को लेकर एक ओर जहां काफी उत्साह देखा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तीर्थ नगरी पुष्कर में एक बुजुर्ग के मांझे से घायल हो गया। प्रदेश में सर्दी का सितम लगातार जारी है। बारा के पिंजना गांव में एक खेत में फसल की सिंचाई करने के दौरान एक अधेड़ किसान की मौत हो गई। भीलवाड़ा में विवाहिता के फांसी लगाकर आत्महत्या करने के मामले में ससुराल पक्ष ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। अजमेर की नर्सिंग छात्रा की सवाई माधोपुर में हुई हत्या के बाद सर्व बहुजन समाज में रोष है, जिसके तहत दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। भरतपुर में सोमवार को प्राध्यापक परीक्षा के तहत सुबह 10 बजे से 12 बजे पंजाबी विषय की परीक्षा हुई। परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय पर एकमात्र परीक्षा केंद्र मास्टर आदित्येंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रखा गया। चाइनीज मांझे का इस्तेमाल बंद हो, इसके लिए झुंझुनू में गांधी जीवन दर्शन समिति ने पूरे शहर में करीब 5,000 पतंगे बंटवाने का काम शुरू किया। जालौर में अचानक बदले मौसम के मिजाज ने सर्दी का सितम बढ़ा दिया है। कई स्थानों पर बच्चों और बुजुर्गों तक को अलाव का सहारा लेते देखा गया। अलवर शहर के कोतवाली थाना पुलिस ने 3 दिन पहले हुई चोरी के मामले में एक बाल अपचारी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया। कोटा श्योपुर स्टेट हाईवे 70 पर चौथ का बरवाड़ा के दर्शन करके लौट रहे श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी। हादसे में 40 के करीब श्रद्धालु घायल हो गए। भीलवाड़ा में राशन डीलरों में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ रसद विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। विभाग ने 4 डीलरों के लाइसेंस को रद्द कर दिया। हनुमानगढ़ में हुई बरसात से कई जगहों पर पानी निकासी की समस्या सामने आई है। जिले के गोलूबाला गांव में गलियां पानी से तरबतर नजर आईं। सालासर धाम में पुजारी परिवार की ओर से पौष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने शिरकत की। सालासर धाम बापूसा महाराज का स्थापना दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शोभा यात्रा गाजेबाजी के साथ निकाली गई। 2 से 7 फरवरी तक भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा में वीर शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कोटा में पुलिस ने चाइनीज मांझे के खिलाफ विशेष जागरूकता अभियान चलाया। पुलिस पोस्टर के जरिए लोगों को जागरूक कर रही है। जयपुर में 2 दिन से पीने के पानी की सप्लाई ठप पड़ी है। बीसलपुर बांध से होने वाली सप्लाई नहीं हो पाई है। दरअसल पाइपलाइन में लीकेज की बात सामने आई। कौशल विकास को लेकर श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर और स्किल यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू किया गया। उदयपुर में एक अनूठे ट्रेनिंग कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जिसके तहत विधवा, परित्यक्ता महिला और एसटी के छात्राओं को पुलिस विभाग से जोड़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। झुंझुनू पुलिस जल्द ही कांस्टेबलों को साइबर एक्सपर्ट बनाएगी। एसपी गौरव यादव ने कहा कि झुंझुनू पुलिस को तकनीकी रूप से स्ट्रांग किया जाएगा। भरतपुर के नदबई थाना क्षेत्र में बदमाशों के बीच हुई गैंगवॉर में हिस्ट्री शीटर विजयपाल की मौत हो गई। तिल चौथ के अवसर पर बूंदी में आज चौथ माता मंदिर में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा दिखाई दिया। इस दौरान सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। पतंगबाजी के पर्व पर घायलों के लिए एसएमएस अस्पताल में विशेष इंतजाम किए गए हैं। एसएमएस अस्पताल में मरीजों के लिए ब्लड बैंक और सर्जरी के विशेष इंतजाम किए गए।
जयपुर में पतंगबाजी के पर्व मकर संक्रांति पर अंगदान का संदेश दिया गया। जागरूकता के लिए 1000 पतंगों पर अंगदान का संदेश लिखकर वितरण किया गया। जयपुर अपनी पतंगबाजी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। पतंगबाजी को लेकर यहां लोगों में जुनून देखते ही बनता है। आज मकर संक्रांति है, ऐसे में सोमवार को बाजारों में भीड़ देखने को मिली। तीर्थ नगरी पुष्कर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने हर साल की तरह इस बार भी मकर संक्रांति पर्व पर दुकानदारों से सेवा निधि संग्रह किया। संग्रहण की गई राशि का इस्तेमाल देश में निर्धन समाज और तात्कालिक आपदाओं से घिरे समाज को राहत देने के लिए किया जाएगा। जयपुर समेत पूरे देश में कल लोहड़ी धूमधाम से मनाई गई। लोगों ने आग जलाकर और ढोल बजाकर जश्न मनाया। मकर संक्रांति पर्व को लेकर जहां एक और लोगों में उत्साह है, वहीं संक्रांति को लेकर पंडित मुकेश भारद्वाज का कहना है कि सूर्य के मकर राशि में जाने पर यह त्योहार मनाया जाता है, जो कि शुभता की निशानी है। कोटा में भी लोगों ने धूमधाम से लोहड़ी पर्व मनाया, साथ ही घर परिवार के लिए सुख और समृद्धि की कामना की। अलवर में गांव बान कृपाल नगर के कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में लोहड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर छात्राएं परंपरागत पंजाबी परिधानों में दिखीं। कोटा शहर के मौसम में सोमवार को बड़ा बदलाव नजर आया। शहर में दोपहर के बाद मौसम का मिजाज बदला, तेज हवाएं चली। चूरू के रतनगढ़ में अचानक हुई बारिश से जहां एक और सर्दी बढ़ी, वहीं किसान इस बारिश से काफी खुश दिखे। हनुमानगढ़ में अचानक हुई बारिश से ठंड बढ़ गई है। लोगों को अलाव का सहारा लेते देखा गया। श्रीगंगानगर में सोमवार को जमकर बारिश हुई। अचानक हुई इस बारिश से जहां एक ओर सर्दी बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर शहर के कई हिस्से में जलभराव की स्थिति बन गई। हनुमानगढ़ जिले में हुई बारिश से कई जगहों पर पानी निकासी की बदहाल स्थिति सामने आई। जिले के गोलूबाला गांव में गलियां पानी से तरबतर नजर आईं। राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर भारत के महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग की शुरुआत आज से होने जा रही है। पीएम मोदी इसके उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे। अमेरिका ईरान तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री जवाद जरीफ 4 दिन के भारत दौरे पर आ रहे हैं। जवाद जरीफ बुधवार को पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के 1 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वह गांधीनगर स्थित पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह समेत विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। दिल्ली में सोमवार को सीएए के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने बैठक की। पार्लियामेंट एनेक्सी में कांग्रेस के नेतृत्व में बुलाई गई बैठक में 14 दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक खत्म होने के बाद सोनिया ने कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने पूरे देश को गुमराह किया है। सरकार तानाशाही और नफरत का शासन चला रही है और समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी ने भी केंद्र को घेरा। राहुल ने कहा कि अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम को जवाब देना चाहिए, साथ ही युवाओं की भी बात सुनने की सलाह दी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी विपक्षी दलों की बैठक में शामिल हुए। सोनिया गांधी से मुलाकात की और कहा कि केंद्र सरकार को रोजगार, महंगाई और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 जनवरी को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाल सकते हैं। बीजेपी सूत्रों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि नड्डा को पार्टी अब पूरी जिम्मेदारी देने जा रही है। निर्भया गैंगरेप केस में 2 दोषियों के क्यूरेटिव पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। 5 जजों वाली पीठ विनय शर्मा और मुकेश की ओर से दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा को एक संदिग्ध चिट्ठी मिली है। उर्दू में लिखी गई इस चिट्ठी में कुछ पाउडर जैसा पदार्थ भी मिला। साथ ही पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और प्रज्ञा ठाकुर के फोटो पर क्रॉस बना हुआ है। फिलहाल फॉरेंसिक जांच के लिए लेटर भेज दिया गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। मतदान 8 फरवरी को होगा, जबकि मतगणना 11 फरवरी को। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड में आज फैसला आ सकता है। दिल्ली के साकेत विशेष पॉक्सो कोर्ट में फैसला सुनाया जा सकता है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में ड्रेस कोड लागू करने के फैसले से प्रशासन पीछे हट गया है। कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने वीडियो जारी कर इस बात की पुष्टि की। गोवा के पणजी में सेना की ओर से आर्मी डे सेलिब्रेशन को इस बार खास तरीके से मनाया गया। राजपथ पर गणतंत्र दिवस की तैयारियों को लेकर सेना के जवानों ने परेड किया। हैदराबाद में काइट एंड स्वीट फेस्टिवल का आगाज हुआ। बड़ी संख्या में यहां लोग पहुंचे। रंग बिरंगी पतंगों की आकाश में कलाबाजी देखी गई।
आर्थिक मोर्चे पर फिर बुरी खबर, खुदरा महंगाई दर बढ़कर 7.3%, सब्जियों की कीमत में महंगाई आई। यूपी के प्रयागराज माघ मेले के लिए उत्तर मध्य रेलवे ने 40 स्पेशल ट्रेनें चलाई। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लॉन्च किया मेला रेल सेवा ऐप। छत्तीसगढ़ के कांकेर में नाकाम हुई नक्सलियों की नापाक साजिश, 3-3 किलो के 2 प्रेशर कुकर बम बरामद, बीएसएफ ने किया डिपोज। यूपी के कानपुर देहात के नेशनल हाईवे पर कंटेनर में लगी आग, ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर बचाई जान, लाखों का सामान जलकर खाक। श्रीनगर में लगातार बर्फबारी जारी है, इसके चलते आम जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला मुंबई में खेला जाएगा। वानखेड़े स्टेडियम में दोपहर 1:30 बजे मैच शुरू होगा। मलाइका अरोड़ा से शादी के लिए घरवाले बना रहे हैं प्रेशर, अर्जुन कपूर ने किया बड़ा खुलासा, कहा जो भी फैसला करूंगा प्रैक्टिकल होकर करूंगा। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी फिर सोशल मीडिया पर छाई, इंस्टाग्राम पर नई तस्वीर की खूब चर्चा। इंस्टाग्राम पर सपना के 22 लाख फॉलोअर्स। बिग बॉस शो 13 की कंटेस्टेंट आरती का बड़ा खुलासा, 13 साल की उम्र में रेप की हुई थी कोशिश, घर में अकेली रहने पर नौकर ने की थी रेप की कोशिश।